नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2014 से जिस मिशन को मोदी लेकर चल रहे थे, उस मिशन को राहुल गांधी ने 2024 में तोड़ दिया और 2024 में राहुल गांधी एक नए मिशन के साथ चल रहे हैं और ये मिशन है भारत को जोड़ना। और इसी से नरेंद्र मोदी परेशान हैं और अब संसद से सड़क तक मोदी को राहुल गांधी घेर रहे हैं और यही एक क्षेत्र राज करने वाले नरेंद्र मोदी अब इसीलिए परेशान हैं। चलिए बताते हैं कैसे इस रिपोर्ट में। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मस्त थी और राम मंदिर और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही थी और नारा था अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पर भारी। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मोदी धड़ाम हो गए और यहीं से परेशानी मोदी की शुरू हो गई। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी का उदय भी होने लगा और आज राहुल गांधी मोदी और बीजेपी के लिए मुश्किल बन गए हैं। जी हां, आपको याद हो या ना हो, लेकिन अभी ताजा मामला लोकसभा का है, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष के सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी दे रहे थे। उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा था। कोई छोटा बच्चा साइकिल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है, साइकिल से लुढ़क जाता है, रोने लगता है, तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुंच जाता है और उसको कहता है, देखो चींटी मर गई, देखो चिड़िया उड़ गई, अरे देखो तुम तो बहुत बढ़िया साइकिल चलाते हो, अरे तुम तो गिरे नहीं हो। ऐसा करके उसका जरा मन ठीक करने के लिए प्रयास करते हैं, उसका ध्यान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे थे पीएम मोदी। इसी पर लोग कह रहे हैं कि मोदी को इस स्तर पर नहीं बोलना चाहिए और ये मोदी की हताशा को दिखा रहा है। हमें एक पुरानी फिल्म का गाना इसी बीच याद आ रहा है। वो गाना है, छोटा बच्चा जान के ना टकराना रे, अक्ल का कच्चा ना समझ के समझाना रे, नहीं नाच नचा दे। ये पूरा गाना नहीं है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए हमने ये प्रसंग को इससे जोड़ दिया है। आजकल मोदी के लिए राहुल गांधी वही बन गए हैं। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए 2024 नया है, नए एलओपी बने हैं, सब कुछ नया है, क्योंकि पहली बार 10 साल में कांग्रेस 100 के पास पहुंची है। पहली बार विपक्ष ने मोदी की नाक में नकेल डालने का काम किया है और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी को लग रहा है कि वो मोदी को हरा देंगे और यही घूम घूम कर वो कह भी रहे हैं। आप जानते हैं कि बीजेपी ने राहुल गांधी को बालक साबित करने के लिए करोड़ों रुपया बहाया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। अब वही बालक बुद्धि राहुल गांधी मोदी को नाच नचा रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि राजनीतिक विश्लेषक के साथ ही साथ जनता भी राहुल गांधी को सीरियसली ले रही है, जिसका नतीजा यह है कि अब बालक बुद्धि से ज्यादा पीएम मोदी परेशान है। ये हो कैसे रहा है? राजनीतिक विश्लेषक ये शंका जता रहे हैं कि कांग्रेस का ये उभार बीजेपी और मोदी पचा नहीं पा रहे और राहुल गांधी को घेरने के लिए रणनीतिक विचार कर रहे हैं कि इस तूफान को कैसे शांत किया जाए। इसके साथ ही साथ समस्याएं बीजेपी के पास हैं, वो राहुल गांधी पर लागू हुआ तो बैकफायर हो सकता है, इसीलिए बीजेपी परेशान है। अभी हाल ही में नीट एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया, उसमें भी बीजेपी परेशान है क्योंकि मोदी को खुद ही एबीवीपी घेर रही है, जिससे नरेंद्र मोदी असहज हैं। इसके साथ ही साथ इशारों में मोहन भागवत ने भी मोदी को घमंडी बता दिया और कहा कि किसी भी सरकार को घमंड करना ठीक नहीं। इससे भी मोदी इस वक्त परेशान है। ऐसे में राहुल गांधी का हमला और तीखा हो रहा है और इस बार संसद में राहुल गांधी ने अग्निवीर पर जो गदर काटा वो काबिले तारीफ है और इस पर जो सरकार ने झूठ बोला वो भी सबके सामने है। तो चलिए राहुल गांधी ने अग्निवीर पर क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो सुनाते हैं। कुछ दिन पहले मैं पंजाब में अग्निवीर के परिवार से मिला। सुनिए अग्निवीर के परिवार से मिला। छोटा सा घर था, ठीक है छोटे से घर में
छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती है। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था, देखो इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। स्पीकर सर देखिए, स्पीकर सर देखिए, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। तो सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, और क्यों कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ क्यों सरकार के पसीने छूट रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि अब राहुल गांधी निकल पड़े हैं इंडिया को जोड़ने। मोदी से रोकने पर वो रुकने वाले नहीं हैं, और यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है। देखना होगा बीजेपी इसका तोड़ कैसे निकालती है।